हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 16 सितंबर 2025 और 16 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे सारे वीडियोज़ की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? हाल ही में इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर। अब बात देश की हुई है तो एक बार इंपॉर्टेंट देश के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। 2 सितंबर तो विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर तो गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर तो विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर तो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर तो विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस मनाया गया और 14 सितंबर तो हिंदी दिवस मनाया गया। तो ये थे अभी तक मनाए गए सारे इंपॉर्टेंट डेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1000 करोड़ की सहायता किस राज्य ने दी? नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1000 करोड़ की सहायता किस राज्य ने दी? तो ये दी है गुजरात ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के CM है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। तो इतना गुजरात के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जान लेते हैं। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारत चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना। गुजरात पुलिस ने JP दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात सरकार ने AB मोटर वाहन दर को घटाकर 1% कर दिया। तो ये थे गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में लाल रेत के टीले यूनेस्को संभावित सूची में कहाँ शामिल हुए? लाल रेत के टीले यूनेस्को संभावित सूची में कहाँ शामिल हुए? तो ये आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले हैं जो यूनेस्को संभावित सूची में शामिल हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अब बात आंध्र प्रदेश की हुई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और आंध्र प्रदेश के CM है N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं S अब्दुल नजीर और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश का नेशनल एनिमल है ब्लैक वट, काला हिरण। तो इतना आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इसरो ने हरितोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के तहत पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए के तवर की घोषणा की। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू बने। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। तो ये थे आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व का पहला बांस एथेनॉल संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया? हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व का पहला बांस एथेनॉल संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है असम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। अब बात आसाम की हुई तो आसाम के बारे में जान लेते हैं। आसाम की कैपिटल है दिसपुर और असम के सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा और असम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। अब चलिए असम के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। असम सरकार ने विदेशी भाषा कौशल योजना, दूध सब्सिडी योजना, SGST प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क सोनपुर असम में है। अबू चाबी मेला असम में। भारत का पहला गिद्ध सर्वेक्षण पोर्टल असम में। असम चाय उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। नेशनल पार्क काजीरंगा, एच सीनबाला गेंडा, मानस उरंत, बिस्टोमा, रायमोना और ध्यान तटाई, ये सारे नेशनल पार्क असम में हैं। और असम के लोक नृत्य हैं तटबऊ, बंदरूबा और भौरता और झूमर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ उद्घाटन किया? हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तिरुपति। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता? जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आंध्रा रणजी टीम का नया कोच कौन बना? आंध्रा रणजी टीम का नया कोच कौन बना? तो आंध्रा रणजी टीम के नए कोच बने हैं देरी स्टेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देरी स्टेट। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नौसेना में पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत आंदोलन कहाँ शामिल हुआ? भारतीय नौसेना में पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत आंदोलन कहाँ शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अब बात कोलकाता की हुई है तो कोलकाता के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है सीपी आनंद बोस। तो इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हु विल होस्ट द 89th IEC यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन जर्नल मीटिंग 2025। 89वीं IEC आम बैठक 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जान लेते हैं। भारत IECC की 89वीं आम बैठक की मेजबानी करेगा। भारत का UPI सिस्टम वीजा तो पीछे छोड़ चुका। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77 नंबर पर रहा, सिंगापुर नंबर 1 पर है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसार साइट्स की संख्या 91 है। 18वां विश्व समिट भारत में होगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट हो गई। चलते हैं आगे की तरफ। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2025 AFF अंडर-7 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। ओपन AI ने भारत में अपना पहला कार्यालय खोला। भारत को AIBD कार्यालय बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया।
भारत सरकार नेटवर्क में दुनिया में 7th और मेट्रो रेल नेटवर्क में 3rd और स्मार्टफोन निर्यात में 3rd स्थान पर है। सड़क नेटवर्क में दुनिया में 7th, मेट्रो रेल नेटवर्क में 3rd नंबर पर और स्मार्टफोन निर्यात में 3rd स्थान पर है। दुनिया में कैंसर मृत्यु अनुपात सबसे अधिक भारत में है। भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा शुरू किया। तो ये थे कुछ भारत के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, ISF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर रहा? ISSF विश्व कप 2025। ISSF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसमें टॉप पर जो रहा है वो है चाइना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। ISF विश्व कप 2025 में चाइना टॉप पर था। मेडल तालिका में चाइना ने 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज। एशियाई रग्बी अंडर 27 महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस 2025 चीन। यांताई पोजंग एयरपोर्ट सबसे सुंदर हवाई अड्डा बना है, चीन था। इसको प्रिट्स वर्षा अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तंबाकू उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है चाइना। चाइना भाषा दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को। स्टील उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है चाइना और 11 दिल्ली 4 स्टील लॉन्च किया है चाइना ने। तो इतना चाइना के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है। तंबाकू उत्पादन और स्टील उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है चाइना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री रक्षा वार्ता हुई? भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री रक्षा वार्ता हुई? तो ये हुई है भारत और नॉर्वे के बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, आदित्य बिरला कैपिटल का नया MD व CEO कौन बना? आदित्य बिरला कैपिटल का नया MD व CEO कौन बना? तो इसके MD व CEO बने हैं विशाखा मुल्ले। विशाखा मुल्ले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखा मुल्ले। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हिंदी दिवस 2025 पर 5वें राज्य भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हिंदी दिवस 2025 पर 5वें राज्य भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। चलते हैं अपने आज के लास्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का लास्ट सवाल है, रिकी हैंटन कौन थे जिनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया? रिकी हैंटन ये कौन थे जिनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये जो आपको इमेज में दिख रहे, इनका नाम था रिकी हैंटन और ये एक विश्व मुक्केबाज थे जिनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाज। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट सवाल जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क का सवाल और सेशन के बारे में राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर, NTPC, ग्रुप डी, जीके, GST क्लास इसी चैनल पर होती है। अगर आप IB की तैयारी करते हैं तो एवरीडे 10 AM पर IB की जीके GST क्लास होती है। हमारी सारी क्लास की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।